वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस। ये बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन है 1/10/2023 वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया है 20 मील या 26 मील और 385 गज या 23 मील और 123 गज या 29 मील और 199 गज। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये है 385 गज है। कितना होगा? 385 गज। तो 26 मील 385 गज है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिटेरिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एरिट्रिया 28 सितंबर 1993 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का 182वां देश बना। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये समुद्र की भूमि वाला देश है और एरिट्रिया अफ्रीका महाद्वीप का एक गरीब देश है। ये क्या है? अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक गरीब देश है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार आपतित भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को या डॉक्टर जेसी बोस को या फिर डॉक्टर सीवी रमन को या फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 10 दिसंबर 1930 ईस्वी को रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1930 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को। तो 27 का आंसर इस 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। यूरोप को कहा जाता है महाद्वीप में, विषमताओं का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। उसके बाद निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेनाइट का करता है या कपड़ा का या खिलौना का या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन और बी हो जाएगा, कपड़ा का निर्यात करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। सैंडविच द्वीप किसका है? तो ऑप्शन नंबर ये है फिजी का, हवाई द्वीप का, ग्रीनलैंड का या तुवालू का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवाई द्वीप का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अफ्रीका होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन है, उगते सूरज की भूमि। तो उगते सूरज की भूमि किसको बोला जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन को मैच करना है। तो इसको देखोगे तो यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट है उगते सूरज की भूमि जापान को बोला जाता है। उसके बाद सेकंड है मध्य सूर्य की भूमि, सूर्य की भूमि नॉर्वे को बोला जाता है। तो 1 का 3 और 2 का 4 किस में? तो डी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा है हज़ार झीलों की भूमि। तो यहाँ पे 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है और वर्ज की भूमि कोरिया को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो विधानमंडल के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यों के संघ के रूप में हो जाएगा। उसके क्वेश्चन 10 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 15 जून 2005, 20 अप्रैल 2008 या 19 मार्च 2005 या 15
जून 2006। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 जून 2005 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव के बाद प्रो टेम स्पीकर लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं या भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त किए जाते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 12 भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो BR अम्बेडकर ने या फिर C राजगोपालाचारी ने या फिर MN राय ने या KM मुंशी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MN राय ने दिया था। ठीक है, तो संविधान का विचार किसने दिया? तो नाम है राय विचार, तो इसका याद रखना MN राय से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया? तो भाग 5 में, भाग 2 में, भाग 4A में, भाग 6 में। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 4A में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 229। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, अनुच्छेद 227। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा, राज्यसभा द्वारा, जनगण द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है, नगर पालिका को है, स्थानीय न्यायालय को है या पंचायत को है। तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार के, यहाँ पे क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं या कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्ति स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं की है या स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है या उपयोग में से सभी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में से सभी हो जाएगा, अवगुण बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? तो मांग जन्य मुद्रास्फीति या फिर लागत जन्य मुद्रास्फीति या फिर मुद्रास्फीति जन्य मंदी या फिर संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो चालू खाते का हिस्सा कौन सा नहीं है? चालू खाते का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो माल का निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात, और यहाँ पे दिया आय प्राप्ति और भुगतान या पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है या वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है या सेवाओं का निर्यात और उनके आयात से अधिक होता है या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात और उनके आयात से कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार दर वह दर है जिसके बीच कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए ये आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड या वाणिज्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या RBI। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, RBI। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो सहकारी बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक या माइक्रो फाइनेंस संस्थान। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो के सुंदरम या AP सेन वर्मा या फिर सुकुमार सेन या फिर राज मन्नार। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उससे डैश कहा जाता है। तो जमा दर कहा जाता है, आधार दर कहा जाता है, मूल आधार दर कहा जाता है या बैंक दर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधार दर कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को या निर्यात आयात बैंक को या राज्य भूमि विकास बैंक को। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक को। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब निर्यात घटता है, जब निर्यात बढ़ता है, जब आयात घटता है, जब आयात और निर्यात से अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब आयात और निर्यात से अधिक होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना का एक जनरल जैसे 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, तो व्यवस्था के बाद कुछ सिपाहियों शेष बचे थे, तो कितने सैनिकों शेष बचे थे? तो इसको क्या करना है, इसको करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड। इसको जैसे आप गुणनखंड करना है तो 5 6 मिनट, जैसे आप इसको ना गुणनखंड कीजिएगा 6 5 6 2, तो उसके बाद आप इसको हो नहीं रहा है, ठीक है, तो हम इसको ना बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है लिखने में। तो 81 हो जाएगा। आप उसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बन जाएगा, या फिर दूसरा तरीका इसी को आप लोग स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करोगे। तो इस नंबर को ले लेना है, अगर क्या करना है, पीछे से जोड़ा बना देना है, यहाँ पे जोड़ा बना देना है, 2 जोड़ा हो जाएगा, पहले एक बार में चलेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 उतर जाएगा, ठीक है। तो ये 1 को प्लस कर दोगे तो यहाँ पे बचा 2 और 6 5, तो उसको उसी तरीक़ा से चलाओगे ना तो ये आंसर होगा कितना होगा, 81 होगा, ठीक है। तो 81 शेष बचेगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, यदि अनुक्रम a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है, तो श्रेणी का xवां पद कौन सा होगा? तो xवां पद कौन सा होगा तो आपको बताना है। तो इसको जैसे ही बनाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 30 माइनस एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर का मूल कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करना है, तो इसको ना पहले इससे इंटू कर देना है। जैसे इंटू करोगे तो पहले देखो इसका एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ इसको इंटू करोगे तो 12 हो जाएगा। 12 को ऐसा तोड़ना है कि माइनस में एक्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए माइनस में ही, ठीक है। तो इसको -4 और +3 करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हो जाएगा कितना, 6x स्क्वायर और x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी इसको हो जाएगा 6x स्क्वायर -4x और +3x और -2 हो जाएगा। जैसे आप कॉमन लोगे तो इसको कॉमन लेने के बाद ना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 2/3, उसके बाद -1/2। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराक स्थिर जल में 5 किलोमीटर की गति से तैर सकता है जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो स्थान कितना दूर है? तो स्थान कितना दूर है इसको बताना है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे जैसे टाइम को करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 4 और यहाँ पे 6 + 4, क्योंकि
एक बार घटा प्लस करना, एक बार माइनस करना, उसके बाद इंटू कर देना 5 प्लस इंटू 6 और एक बार घटा करके। तो यहाँ पे जब करोगे ना 24 और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 2.4 हो जाएगा। 2.4 को फिर आप सॉल्व करोगे, उसके बाद 2.4 हुआ और इक्वल टू कर देना, इंटू कर देना 75, कितना 75 मिनट लगा, और ये टोटल 60 पर आवर्स करोगे। जैसे कट आउट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मतलब मैथ का ही है, ठीक है, बट यहाँ पे मैथ बनाने में बहुत दिक्कत है क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता है। तो इसका आंसर अगर देखोगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से बनेगा ये भी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैथ वाला पार्ट को छोड़ ही देते, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है। तो इसका अगर आंसर देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बनाने का होता तो हम बना देते। देखिए अगर इसको बनाना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं। इसको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर और इंटू थीटा बाई कितना हो जाएगा 360। अब इसको ना वैल्यू सब पुट करके बैठोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 80% और बी का 50% और ए मतलब बी और ए इक्वल टू का मतलब है ना, यहाँ पे दिया है बी इक्वल टू ए का x% हो तो x का मान क्या होगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन खत्म मैथ का, ठीक है। इस सेट में ना थोड़ा ज़्यादा दिया है, तो इसका आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका ये दिया है रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो कितने त्रिभुज है तो देखना है, जब गिनोगे ना उसको, जैसे फाइनली गिनोगे तो देखो एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। उसके बाद इस बॉक्स में कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें ना 16 होता है टोटल, 16, एक यहाँ 17 18 19 हो गया। ऑप्शन देखने दीजिए पहले कितना है, तो 19। इसका आंसर ना 20 हो जाएगा। देखो अगर इसको करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो गया, 8 आने के बाद, और ये पूरा अगर ऐसे करोगे तो 9, ऐसे करोगे ना तो 9 होता है। फिर इधर से भी वैसे करोगे तो टोटल ना इस बॉक्स में फिर ऐसे करने से फिर एक बनता है। टोटल ये पूरा बॉक्स में 16 है, एक ये 17 होगा, एक 18 होगा, एक 19 होगा, ठीक है 19 होगा। फिर अगर देखोगे तो अगर बन रहा है कोई, अगर यहाँ पे देखा जाए तो और ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है 19 ही है और कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है 19 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे पार्लियामेंट, तो उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन या कांग्रेस, तो यहाँ पे इसका चयन करना है यूएसए, यहाँ पे नीदरलैंड, जापान, इंडिया। तो ये देखिए ये कहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस, उसके बाद पार्लियामेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यूएसए में, ठीक है। यहाँ पे तो पार्लियामेंट सही है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन और कांग्रेस, यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या है पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस, तो यहाँ पे यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल है ना कार्य करता है, यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत धारा हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो 5 ओम या 10 ओम या फिर 20 ओम या फिर 25 ओम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो श्रृंखला में, समांतर में, या तो श्रृंखला या समांतर, यहाँ पे श्रृंखला और समांतर दोनों में, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर में जोड़े जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये भी अगर जोड़ के देखोगे ना तो ये मैथ का ही क्वेश्चन है। इस बार इस सेट में ना लगभग 10 मैथ का क्वेश्चन दिया। एक वस्तु 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार पद में गति करता है, यदि ये वृत्ताकार पद में
2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन दूरी होगा। तो अब ये विस्थापन दूरी कितना होगा आप लोग को बताना है। तो विस्थापन दूरी 0 हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन दूरी अगर मान लो कि यहाँ से चक्कर लेगा, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ चक्कर लगाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। अगर मान लो कि 16 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पे यहाँ से गिरती है, ठीक है, 16 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो धरती से टकराने में लगने वाला समय, तो धरती से टकराने वाला लगने वाला समय क्या होगा, 1.8 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले की थी। तो ज़मींदारों का समाज या भारतीय समाज के सेवक या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या फिर पुनः सार्वजनिक सभा। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय समाज के सेवक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो बी.आर. अम्बेडकर, नारायण गुरु या ज्योतिबा फुले या लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई। तो वेदों से या मंडकोपनिषद से या फिर पुराणों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद या इनकलाब जिंदाबाद। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जय हिंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो 776 ईसा पूर्व, 552 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 235 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे ए.यू. हुयूम की अध्यक्षता में दिल्ली में। तो यहाँ पे बताइए पहला कहाँ किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे बॉम्बे में किया था, ठीक है। WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया था, याद रखना। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रगुप्त, अशोक, उदयन या हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन हो जाएगा। पाटलिपुत्र के नगर संस्थापक कौन थे। तो उदयन थे। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों को क्रम में से लिखिए। तो कुआं घोड़े में कंकड़ डालने लगा। उसके बाद एक कौवा को प्यास लगी, या घड़े में पानी बहुत नीचे था, या बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, एक कौवा को प्यास लगी, क्या होगा, एक कौवा को प्यास लगी। तो 2 कहाँ से स्टार्ट है, 2 एक ही जगह से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर होगा ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे चरित है, स्वभाव है, कर्म है, भाग्य है। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे देवानंद का काम के प्रति लगान और निष्ठा डैश है, शोभनीय है, या फिर साहित्य है, या फिर हास्यास्पद है, या फिर अनुकरणीय है। तो इसका आंसर होगा 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुकरणीय हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो पाँव है, नेत्र है, नख है, हस्त है। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नख हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। जैसे शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है, ठीक है, पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, बी में। और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, कोई त्रुटि नहीं है।
यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है। सबसे पहला पॉइंट ये है, पॉइंट ए में दिया है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को पूरा नहीं समझ सकेगा। ऑप्शन ए है। बी है, वह स्त्री की अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं करेगा। और ऑप्शन में कोई नहीं यहाँ पे दिया है, कोई त्रुटि नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो दिया है फर्स्ट वाला ये दिया है, सशिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है। तो इसका आंसर देखोगे तो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, कि ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे शायद हमको लगता है क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है। ये यहाँ पे दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो डी का यहाँ पे तो दिया नहीं है। और डी में तो इसका आंसर ना हमको लगता है सी ये होगा, ऊपर वाला ये है। चलो इसको छोड़ दो। जैसे किसके भक्ति है ना, भक्ति प्रगति का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो नामदेव, कबीरदास या मीराबाई या शंकर देव। तो इसका है 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नामदेव। ठीक है। उसके बाद यहाँ है प्रसवसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो 4%, 21%, 16%, 25%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? जैसे लेमूर है, वानर है, नई दुनिया के बंदर या पुरानी दुनिया के बंदर। तो 68 का ऑप्शन होगा वानर होता है, मानव मनुष्य का वानर। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके प्रतिरक्षी गठन होता है? तो RBC या फिर रक्त प्लेटलेट्स, उसके बाद रक्त प्लाज्मा कोशिका या डोनार, यहाँ पे है डोनान की झिल्ली। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल, मतलब यहाँ पे दिया है रक्त प्लाज्मा कोशिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो डेंगू बुखार या फिर मलेरिया, नींद की बीमारी या फाइलेरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नींद की बीमारी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो यहाँ पे ललाट या बगल या पीठ या हाथों की हथेली। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बगाल हो जाएगा, बगल होगा। उसके निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो लाइसोसोम या प्लेटिस। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो तीक्ष्णता को कौन बनाए रखता है? तो यहाँ पे ना सेल वॉल बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? सेल वॉल, याद रखना है। उसके नेक्स्ट है, जिस उत्तक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित या कॉम, यहाँ पे दिया है कमोबेश आइसोडाइमेटिक होती है, जिसमें अंत कोशिकाएं स्थान होती हैं, तो उसे कहा जाता है। या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी कथन का चयन करें? मतलब सॉरी, यहाँ पर निम्नलिखित में सही, यहाँ पे दिया सही कथन का चयन करें। देखिए यहाँ पे सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है और गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो ये तो गलत ही है, यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये बात सही है, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो हीरा, ग्रेफाइट या है ना फुलरीन। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा 75 का? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3 फुलरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फुलरीन। यहाँ पे 3 है पॉइंट। उसके बाद
वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर क्यूब या मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 76 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण पूछा है तो प्रदूषित वायु या गंदा पानी या नमक का घोल या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमक का घोल हो जाएगा समांगी मिश्रण। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है तो निर्जलीकरण या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण या फिर जल योजन जो दूसरे हाइड्रेट बनाता है, उसके बाद वायुमंडल के साथ संयोजन। तो 78 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल योजन जो दूसरे हाइड्रेट बनाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंडक के रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट या पैराफिन या यूरेनियम या इनमें से सभी। 79 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेफाइट। किसका यहाँ पे याद रखना, परमाणु रिएक्टरों में मंदन के रूप में किया जाता है तो ग्रेफाइट का किया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कौन सा है, तो ऑक्सीकरण यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एक ही है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आप ऐसे भी ऑप्शन से भी बता सकते हो कि ऑक्सीजन एक ही पे दिख रहा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। तो सोडियम या लोहा या तांबा या आर्सेनिक। तो आप लोग बताइए 81 का क्या होगा। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो अब यहाँ पे ना न्यूनेस को बताना है, ऑलनेस यहाँ पे। तो 82 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटीक्वाइटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1940, 1906, 1945, 1992, 83 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रीव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। तो ये जो क्वेश्चन है ये पुराने वाला क्वेश्चन है, करेंट वाला क्वेश्चन है भी पूछेगा। तो इसका ऐसे अगर आंसर देखोगे तो 66%। उसके बाद बचे 2023, ये पुराने वाला है, ठीक है, नया वाला भी देखना है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। AI रेडियो, गो रेडियो या रेडियो GPT या बिंग्स रेडियो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो GPT हो जाएगा। इसके नेक्स्ट, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों में पूछा है तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। तो इसमें अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, टैगोर पुरस्कार या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार। तो 87 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। खेलों में क्रिकेटर को क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार ही दिया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल से मशाल रेले प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो 1896, उसके बाद 1908, 1936, 1952। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1936 बर्लिन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 89, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया। आनंद, मारुति, एयर या फायर। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनंद को। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावट भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। रावट भाटा परमाणु, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे है
रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो यहाँ पे जो दिया है चीन दिया है, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा रेड फ्लैग। उसके बाद किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे क्वेश्चन तो वैसे पुराना है मगर इसका आंसर देख लो। इसका आंसर होगा निखत जरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की पूछा है, तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एवी लुइन हुक ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीने के लिए किया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में और गोवा में। तो मोरमुगांव बंदरगाह याद रखना है। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी होगा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्तप्राय भारतीय रिस्क मर्स का पहला प्रजनन स्थान कहाँ खोजा गया था? तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। उसके बाद विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिला बिहार या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागलपुर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के निर्माण, यहाँ पे दिया है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एंड लिपिड द्वारा निर्मित होते हैं। तो प्लाज्मा एंड झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का या फिर अंतर्द्रव्यिक जालिका है। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्द्रव्यिक जालिका है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है 99 का 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है तो बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितना यूनिट विद्युत खपत की है? ठीक है, कितना खपत की है? तो यहाँ पे जो दिया है 3.00 या 1.08 या फिर 2.18 या फिर 216 या 0.33। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3.00। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा है तो पॉलीएथिलीन का या फिर पॉलीप्रोपिलीन का या फिर पॉलीएक्रिलोनाइटाइल का या फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक था, बाकी आज भी रात बहुत ज़्यादा हो गई जिसके कारण आज आवाज़ सही नहीं निकल रहा है, ठीक है, सब कोई सो गया है तो हॉस्टल है तो बहुत ही कोऑपरेट करके बनाना पड़ा आज का जो वीडियो था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।